बात सिर्फ इतनी है कि आप अपनी छोटी सी दुनिया में इतने तल्लीन हैं। आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावना, आपके हार्मोन ने आपको इतना उलझा दिया है कि ऊपर देखना कभी नहीं होता। आप परे की किसी चीज पर कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप पर हावी हो गई हैं। इसी को हम माया कहते हैं। यही माया है। ऐसा नहीं है कि अस्तित्व मौजूद नहीं है, वो माया नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि ये माया है। जब कुछ इतना जबरदस्त और शानदार और विशाल घटित हो रहा है तो ये छोटी चीजें आपको व्यस्त रखे हुए हैं और वे आपको ऐसा महसूस कराई हैं जैसे वे बाकी सब चीजों से ज्यादा असली हैं। इस सब का होना, ब्रह्मांड में आज तमामों शानदार चीजें हो रही हैं, बिल्कुल चमत्कारी और शानदार ढंग से, लेकिन विचार का एक छोटा सा कीड़ा आपके सिर में घूम रहा है और आपको व्यस्त रखता है। हाँ या नहीं? यही माया है। क्या आप समझे? जिसे आप मेरा शरीर कहते हैं, वो सिर्फ 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। अगर आप जानते हैं कि इन 5 तत्वों को ठीक से कैसे व्यवस्थित किया जाए, अगर आप जानते हैं कि इन 5 तत्वों को अपने भीतर कैसे रखें, तो जीवन में इससे बड़ा कुछ नहीं है। सेहत, खुशहाली, बोध, ज्ञान, हर चीज, आत्मज्ञान, सब कुछ संभाला जा सकता है अगर आप बस ये जानते हो कि इन 5 तत्वों को ठीक से कैसे रखा जाए। अगर आप सिस्टम में 5 तत्वों को शुद्ध रखना सीख लेते हैं, दूसरी सभी योगाभ्यास योग की 5 पंचभूत प्रणाली से निकले हैं। अगर आप एक खास स्तर पर तत्वों की सफाई करते हैं, तब आपको भूत सिद्धि प्राप्त होती है, जिसका अर्थ है कि आपको तत्वों पर महारत हासिल है। अगर आपको तत्वों पर महारत हासिल है तो आपको सिर्फ शरीर और मन पर ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि पर महारत हासिल होती है। आपके शरीर का 70% हिस्सा पानी है। अगर आपके शरीर का ये 72% पानी मीठा हो जाए तो आप काफी शानदार व्यक्ति होंगे, है ना? हाँ। इसके अलावा 12% पृथ्वी है। अगर आप उसे मधुर बना लेते हैं तो 84% बहुत अच्छा प्रतिशत है ना? एक और 6% हवा है। वो आसान है क्योंकि हम हवा को कंट्रोल करके विभिन्न स्थितियां बना सकते हैं। ऐसे योगिक अभ्यास हैं जिससे वायु आपके भीतर समझदारी से बर्ताव करे। 90% पूरा हो गया। 4% अग्नि है। आप अग्नि को वैसे ही रख सकते हैं क्योंकि आप एक समाज में रहते हैं। आपको किसी को थोड़ा बहुत जलाने की जरूरत होती है ना? और आप शादीशुदा हैं तो आपको कभी कभी आग से जूझने की जरूरत होती है ना? एक और 6% आकाश या अंतरिक्ष है। आज एक बार फिर इस पर जबरदस्त रिसर्च हो रही है कि आकाश क्या है। वे आकाशीय बुद्धिमत्ता की बात कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान आज ये मानता है कि आकाशीय बुद्धिमत्ता जैसी कोई चीज होती है, यानी अंतरिक्ष या खाली स्थान में एक तरह की बुद्धिमत्ता है। ये बुद्धिमत्ता आपके लिए काम करती है या आपके खिलाफ काम करती है, ये चीज आपके जीवन की प्रकृति तय करेगी। आप एक धन्य प्राणी होंगे या बाकी जीवन भर मुश्किलों से लड़ते रहेंगे। ये बस इस पर निर्भर करता है कि ये आकाशीय बुद्धिमत्ता आपके साथ कैसा बर्ताव करती है। बिना किसी कारण के लोग जीवन में परेशान रहते हैं। बिना किसी कारण के कुछ लोगों का पूरा जीवन धन्य लगता है। ये बेवजह नहीं है। इसकी वजह है कि आप या तो सचेतन रूप से या फिर अनजाने में इस विशाल बुद्धिमत्ता का सहयोग प्राप्त करने में सक्षम हैं। जब मैं आकाशीय या अंतरिक्ष या 5वां तत्व कहता हूं तो इसे 5वां तत्व कहना ठीक नहीं है।
क्योंकि यही सबसे अहम तत्व है। बाकी दूसरे 4 बस उसके ऊपर काम करते हैं। मूल तत्व आकाश या अंतरिक्ष है, इसी पर दूसरे 4 काम करते हैं। हम यहां एक गोल ग्रह पर बैठे हैं और यह घूम रहा है। पृथ्वी का घूमना, सौर मंडल, हर चीज, मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि आकाश ने हर चीज को अपने स्थान पर थाम रखा है। आप अपने स्थान पर अपने आप नहीं बैठे हैं, इसीलिए नहीं कि आपके पास बैठने के लिए नितंब हैं। आप अपनी जगह पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आकाश ने आपको थाम रखा है। आकाश ने पृथ्वी को अपनी जगह पर थाम रखा है। यह आकाश है जिसने सौर मंडल को थाम रखा है। यह आकाश है जिसने इस आकाश गंगा को थाम रखा है। आकाश ने ही पूरे ब्रह्मांड को थाम रखा है और कोई तार नहीं बंधा है। बस यूं ही, बस ऐसे ही थाम कर रखा है। अब ये आकाश, अगर आप जानते हैं कि अपने जीवन में आकाश का सहयोग कैसे प्राप्त करना है, तो आपका जीवन धन्य होगा। मैं आपको एक सरल प्रक्रिया सिखा सकता हूं, जो वैसे भी हमेशा आप में से आधे लोग नहीं करेंगे। आप बस इतना कीजिए, सूर्योदय के बाद सूरज के 30 डिग्री का कोण पार करने के पहले, 30 डिग्री का मतलब इतना, 30 डिग्री के कोण को पार करने से पहले आकाश की ओर देखें और आपको आज थामने के लिए नमन करें। जब यह 30 डिग्री को पार कर जाता है, दिन के दौरान किसी भी समय ऊपर देखें और फिर से नमन करें। सूर्यास्त के बाद एक बार फिर ऊपर देखें और नमन करें। ऊपर किसी भगवान को नहीं, बस आकाश को। आप इसे सचेतन होकर दिन में 3 बार करें। अगर आपको इससे सहयोग मिलता है तो जीवन जादुई तरीके से चलेगा। जीवन नाटकीय ढंग से बदल जाएगा। क्या आपने गौर किया है कि तेंदुलकर भी ऊपर देखते हैं? तो सृष्टि में आकाश को सर्वोच्च बुद्धिमत्ता की तरह पहचाना गया है। ये ऐसी चीजें कर रहा है जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अपने अंदर और अपने बाहर इसके साथ पेश आने का एक तरीका है। तो इन 5 तत्वों को जानकर हमने एक प्रणाली बनाई, जिसके जरिए आप अपने अंदर 5 तत्वों का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं। अगर ये 5 तत्व आपके कंट्रोल में हैं, तो पूरी जीवन प्रक्रिया आपके कंट्रोल में है। अगर आप इन 5 तत्वों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, जीने की और मृत्यु की प्रक्रिया 100% आपके नियंत्रण में होगी।